आज आप सुन रहे हैं पवन करण की कविता एक खूबसूरत बेटी का पिता। एक खूबसूरत बेटी का पिता हूँ मैं, हालांकि इसमें नया कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में तमाम पिता हैं जिनकी बेटियां खूबसूरत हैं, फिर बेटी कैसी भी हो वह अपने पिता को खूबसूरत ही आती है नजर। दरअसल उन तमाम पिताओं की तरह मेरा भी भय यही है कि मैं एक खूबसूरत बेटी का पिता हूँ और मेरी बेटी की खूबसूरती चुभती हुई है। क्योंकि मैं उसका पिता हूँ इसलिए तमाम बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकता उससे, लेकिन वे बातें मेरी सोच में रेंगती रहती हैं। अक्सर किसी लड़की को रिझाने उसके घर के चक्कर काटते लड़के की तरह घूमती रहती है मेरे भीतर निरंतर। जिंदगी के सबसे विस्फोटक 15वें साल में चलती मैं अपनी बेटी को समझाना चाहता हूँ कि उसने खुद को परेशानी में डाल लेने वाली खूबसूरती पाई है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो लड़कियाँ कम सुंदर होती हैं उन्हें समझाइश की जरूरत नहीं होती। दरअसल उन लड़कियों पर वैसा दबाव नहीं होता जैसा होता है मेरी बेटी जैसी खूबसूरत लड़कियों पर। इसलिए जितना रख सके वह रखे अपने आप को संभाल कर। बहुत कच्ची उम्र है यह, और यही उम्र है जब देह पर कच्चापन उसी तरह दमकता है जैसे पेड़ पर लटकी आमियों पर गाढ़ा हरापन। हालांकि यह बहुत कठिन है, फिर भी ऐसा नहीं कि इससे बचा नहीं जा सके। मैं उससे कहना चाहता हूँ वह जितनी हो सके कोशिश करे उन नजरों से खुद को बचाने की जो इसी उम्र को अपने तीखेपन से बेधती है और नहीं छोड़ती कहीं भी पीछा। एक बात यह भी कि दुनिया भर की खूबसूरत बेटियों के पिताओं से थोड़ा हटकर पिता मानता हूँ मैं खुद को। मैं जानता हूँ कि वह लड़की है तो किसी से प्यार भी करेगी, चाहेगी भी, किसी को कोई पसंद भी आएगा उसे। और मैं भी नहीं चाहता मेरी बेटी किसी से प्रेम नहीं करे। फिर दुनिया का कोई पिता अपनी बेटी को प्रेम करने से रोक भी नहीं सकता। उसके भीतर पल रहे उस एहसास को किसी भी तरह नहीं सकता खदेड़, और तमाम प्रयासों के बाद भी अपने उसके भीतर की गुलाबी दीवार पर चिपके किसी चित्र को नहीं फेंक सकता फाड़कर, और नहीं रोक सकता उसे किसी भी उम्र में करने से प्रेम के लिए क्या 15 और क्या 25। दरअसल मैं अपनी बेटी से कहना चाहता हूँ वह प्रेम करे तो थोड़ा रुक कर। प्रेम करने की सही उम्र नहीं है। हालांकि यह भी सच है कि एक यही उम्र है जिसमें सबसे तेज होती है प्रेम की गति। इसी उम्र में कुएं की देह से निकलकर जल मेड़ के चारों तरफ बगराता है और मन की कोमल चिड़िया अपनी चोंच में आकाश से सबसे बड़ा तारा उठा लाती है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी कांपते और डरते हुए नहीं, इस डगर पर संभल कर चलते हुए करे प्रेम। अपने भीतर अद्भुत स्वाद लिए बैठे प्रेम के इस फल को वह हड़बड़ी में नहीं, धैर्य से नमक के साथ चखे। इसकी खुशबू को वह इस तरह अपने भीतर रोपे कि वह जिंदगी भर फूटती रहे उसके भीतर से। हालांकि प्रेम के बारे में इतना सोचना इतना गणित प्रेम ना करने जैसा ही है, और सभी जानते हैं कि प्रेम का हरा रंग जब आंखों में बिखरता है आकर मन बौरा जाता है, एक पागलपन हो जाता है इस पर सवार। और मैं चाहता हूँ कि वह इस पागलपन को अपने पर पूरी तरह से ना होने दे हावी, लेकिन प्रेम के लिए जरूरी इस पागलपन को वह नकारे भी नहीं पूरी तरह से। प्रेम की तीव्रता एकांत चाहती है और वह प्रेमाभिव्यक्ति से देहाभिव्यक्ति की ओर बढ़ती है, और प्रेम में यह बढ़ना हो ही जाता है। मैं नहीं कहता कि देह अपवित्र चीज है, लेकिन वह पवित्र भी नहीं उतनी कि हर समय उसकी चिंता में घुलते रहा जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रेम अमूल्य है, उसका एहसास अवर्णनीय है, बहुत गहरा है संबंध प्रेम का देह से। दरअसल प्रेम का बचना ही देह का बचना भी है। प्रेम बचा रहता है तो देह भी बची रहती है अपने विश्वास में। सिर्फ भय ही नहीं, एक खूबसूरत बेटी का पिता होने का जो उल्लास होना चाहिए मेरे भीतर, वह मेरे भीतर है और 2 गुना है। फिर भी मेरी चिंता में मेरी बेटी की खूबसूरती शामिल है, और शामिल है यह दृढ़ता यदि इस सब के बावजूद भी उससे कोई गलती होती है तो हो जाए, उसके पीछे उसे उबारने के लिए मैं खड़ा हूँ तत्पर।